Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। जैसे कि आपको दिख रहा है, हम क्या करने वाले हैं, न्यू चैप्टर, नव चैप्टर, नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या है, अ शर्ट इन द मार्केट, जो हमारा सिविक सेक्शन का लास्ट चैप्टर भी है ना। ऑलमोस्ट हमारी जो है, हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली थी, है ना। हमारा जो है हिस्ट्री कंप्लीट, लेकिन अब जो लास्ट है हमारा सिविक्स, जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे और चैप्टर के ओवरव्यू के साथ जो हमारा टॉपिक है, अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल, कुरनूल में कॉटन फार्मर है, उसके बारे में जानेंगे। चैप्टर देख लो, अ शर्ट इन द मार्केट, मतलब हमें क्या करना है शर्ट इन द मार्केट। मार्केट में शर्ट है नहीं है, क्या है, जीन्स है, हमें उससे क्या नहीं, क्या क्या प्रोसेस होती, क्या प्रॉब्लम जो बेचारे कॉटन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें झेलनी पड़ती, जो डील करते हैं, क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, कैसे कैसे क्या चीजें होती है, कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन फायदा उठाते हैं, फायदा होता है, पूरा हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। अ शर्ट इन द मार्केट मतलब शर्ट की पूरी स्टोरी देखते हुए हम ये सारी प्रोसेसेस को अच्छे से समझेंगे। तो आज क्या होने वाला है, चैप्टर का ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन, है ना। कॉटन फार्मर इन कुरनूल, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप क्या कर दीजिए, लाइक शेयर कर दो। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, लाइक एंड शेयर करना है। ठीक है, ज्यादा बड़ा काम कुछ नहीं है, सिंपल छोटा सा काम है, छोटू सा एक काम है लाइक एंड शेयर करने का, तो वो कर दीजिए। बाकी फिर मुझ पे छोड़ दीजिए, जो मैं करूंगी एक्सप्लेन करूंगी मतलब। ठीक है, चलो कर दिया लाइक शेयर, कर दिया कि नहीं कर दिया लाइक शेयर, कर दिया ना। चलो, अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल, कॉटन उगाने वाला एक फार्मर कुरनूल में रहता है। क्या क्या काम वो करता है, कैसे वो कॉटन उगा रहा है, क्या हमें उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, उसको समझेंगे। क्लोथ मार्केट ऑफ एरोड, फिर एरोड का क्लोथ मार्केट जो बड़ा ही फेमस रहता है, क्यों फेमस है, क्या रीजन है, उसके बारे में देखेंगे। पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम, ये पुटिंग आउट सिस्टम क्या है ना, जो बुनकार हैं, जो वीवर्स है, क्या कर रहे हैं, क्लॉथ को प्रोड्यूस कर रहे हैं घर पे, है ना। पुटिंग आउट सिस्टम समझेंगे। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली, गारमेंट को एक्सपोर्ट करने वाली। अब क्या हुआ, कॉटन से भाई जो है बुनकार तक आ गए, वीवर तक आ गए, मतलब प्रोड्यूस करने वाले से लेकर वीवर तक आ गए। अब किसके पास आ गए, एक्सपोर्टर। गारमेंट एक्सपोर्टर फैक्ट्री, एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है ना, एक्सपोर्ट कर रही गारमेंट्स को, देखेंगे। मार्केट एंड इक्वालिटी, अब ये जो मार्केट है, मार्केट में इक्वालिटी कैसी है, मतलब सबके साथ न्याय हो रहा है, किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा मार्केट में, है ना। तो इक्वालिटी है या नहीं है, कैसा मार्केट का सिनेरियो है, उसको देखेंगे और समझेंगे। फिर एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, या चैप्टर के बीच के जो हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन को हम करेंगे, बीच में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, है ना, चैप्टर के बीच बीच में, उसी को कहते हैं एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, यानी टेक्स्ट के बीच के जो क्वेश्चन है। फिर जो मेन हमारे क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मतलब एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इनको सॉल्व करेंगे। फिर हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मुझे बड़ा मजा आता है, ये मेरे फेवरेट होते हैं। आफ्टर दैट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं। फिर उसके बाद हम करने वाले हैं चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन, चैप्टर को वन सिटिंग में, वन गो में अच्छे से समझेंगे। क्लियर हो गया, आया समझ में। यानी चैप्टर में हम शर्ट की स्टोरी बेसिकली कैसे कैसे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, कॉटन को प्रोड्यूस करेगा, फिर वीवर जो है बुनेगा, उसके बाद कैसे एक्सपोर्ट हो रही है, कैसे मार्केट में आ रही है, वो सारी चीज़ें, और मार्केट में इक्वालिटी है या नहीं, सबके साथ न्याय हो रहा है या नहीं, वो देखेंगे। ठीक है, चल। दिस चैप्टर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ अ शर्ट, चैप्टर का ओवरव्यू अगर हम देखें तो ये क्या हमसे कह रहे हैं, जो चैप्टर है हमें क्या बता रहा है, स्टोरी बता रहा है। टेल्स अस द स्टोरी ऑफ अ शर्ट, शर्ट की स्टोरी हमें बता रहा है। इट बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड एंड्स अप विद द सेल ऑफ द शर्ट। ये शुरू कैसे होगा, जो चैप्टर की स्टोरी है किससे शुरू होगी, प्रोडक्शन ऑफ
यहां से शुरू हो रही है, यहां से स्टोरी स्टार्ट होगी, प्रोडक्शन ऑफ शर्ट, सॉरी प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कॉटन के प्रोडक्शन होने से लेके कहां तक, शर्ट की बिक्री तक, सेल ऑफ दी शर्ट, शर्ट के बिकने तक का सफर। ये चैप्टर में पूरी हम स्टोरी देखने वाले हैं यहाँ से यहाँ तक कि कैसे कॉटन को प्रोड्यूस करा जा रहा है और शर्ट को बेचा जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी चैप्टर का ओवरव्यू दे रही थी तब भी बता ही रही थी ना, मैं यही बताया था ना मैंने कि कॉटन को कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसके बाद वीवर कैसे बुन रहा है, उसको बना रहा है, उसके बाद एक्सपोर्ट किया जा रहा है, शर्ट को बेचा जा रहा है। We shall see that a chain of markets link the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. अगर हम बात करें कि इसकी chain of the markets की, chain of the market, मार्केट्स की चेन की हम बात करें तो किसको लिंक कर रहा है, लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले से लेके कहां तक, द बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपरमार्केट, दी यही है चेन ऑफ द मार्केट। मार्केट की चेन यही होती है ना, जो कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब सिंपल एक कॉटन कपास को उगाने से लेके मार्केट में है ना, जो सुपर मार्केट में जो बिक्री शर्ट है ना, जो खरीद रहा है तब तक का पूरा सफर, ये चेन ऑफ द मार्केट के अंदर सब ये आता है ना। तो स्टोरी भी यही है, इस चैप्टर में स्टोरी भी यही समझने वाले हम, है ना, कि कैसे जो है, अगर ये अलग अलग है ना, ये अलग अलग है कि कैसे प्रोडक्शन हो रहा है कॉटन का और सेल हो रही है शर्ट की, तो चेन ऑफ द मार्केट में कैसे जो प्रोड्यूसर है कॉटन का, उससे लेके जो बायर है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने वाला, फिर सेलर आएगा, उसके बाद बायर जो फाइनली खरीदेगा उस प्रोडक्ट को, तो यहाँ का सफर पूरा हम देखेंगे, चेन देखेंगे। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन, चेन के हर हिस्से में बाइंग एंड सेलिंग चलती ही रहती है, चेन के हर पोर्शन में, हर पार्ट में बाइंग और सेलिंग चलेगी, है ना। चाहे प्रोड्यूसर की बात करें, है ना, अगर मैं यहाँ पे बना लूं, लिख लूं यहाँ पे, चलो यहाँ लिखते हैं, प्रोड्यूसर, वीवर, है ना, उसके बाद होलसेलर, फिर रिटेलर, उसके बाद कस्टमर या कंज्यूमर या बायर लिख देती हूँ, चलो कंज्यूमर ही लिख देती हूँ। अगर ये पूरी प्रोसेस जस्ट मैंने बनाई रेफरेंस के लिए आपको समझाने के लिए, तो प्रोड्यूसर से वीवर क्या करेगा, बाय करेगा, अलग कलर से लिखते हैं, बाय, इसने बाय करा, इसने सेल करा, फिर इसने यहाँ से बाय कर लिया, अब इसने क्या करा, यहाँ पे ये सेलर हो गया, इसने सेल करा, यहाँ पे होलसेलर ने बाय करा, अब होलसेलर ने यहाँ पे क्या करा, सेल करा, यहाँ पे इसने रिटेलर ने बाय करा, रिटेलर ने यहाँ पे क्या कर दिया, सेल कर दिया, कंज्यूमर ने बाय कर लिया। तो बेसिकली जस्ट ऐसे ही आपको हल्का फुल्का एक आइडिया हो जाए, तो बाइंग सेलिंग सेलिंग बाइंग चली रही, यहाँ से इसने बेचा, इसने खरीदा, फिर इसने खरीद के क्या करा, बनाया, इसने भी बेचा, यहाँ पे होलसेलर ने खरीद लिया, ठीक है। इसने क्यों खरीदा, ताकि रिटेलर्स को बेचेगा अलग अलग क्वांटिटी में, ठीक है। जैसे इसने समझो, ये समझ लो उसने 100 शर्ट्स खरीद ली, तो अलग अलग रिटेलर को किसी को 200 शर्ट बेची, किसी को 200, ऐसे कर करके बेचेगा, तो इसने सेल करा, यहाँ पे रिटेलर ने बाय करा। कंज्यूमर क्या करेगा, उसको 1 2 3 4 जितनी भी शर्ट खरीदनी वो खरीदेगा, मतलब इतना भी नहीं कि बल्क में खरीद रहा है, वरना वो होलसेलर हो गया। कंज्यूमर ने क्या करा, लगभग 10 से 12 शर्ट ऐसे खरीद ली, ठीक है। तो बाइंग सेलिंग पूरा ये जो चेन है मार्केट का, इसमें चलती ही रहती है। क्लियर, क्या चलती रहती है, बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना बेचना चलता ही रहता है। Does everyone benefit equally from this or do some people benefit more than others? We shall find out. चलो चेन तो चल रही है,
प्रोड्यूस करने वाले की, होलसेलर की हो गई या बायर की हो गई, चेन तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, देख रहे हैं क्या सबको इक्वल इससे फायदा मिल रहा है ना? क्या प्रोड्यूसर के साथ सही हो रहा है, मतलब उसको जितने दाम मिलने चाहिए उसको कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए उसको मिल रहे हैं? क्या वीवर जो बुन रहा है, बना रहा है, उसको जितने दाम मिलने चाहिए उसको मिल पा रहे हैं? क्या मार्केट में इक्वलिटी है, सबको बराबर बेनिफिट मिल रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई ज्यादा फायदा उठा रहा है, जिसको ज्यादा फायदा मिल रहा हो, जैसे जो बिजनेस पर्सन है वो ज्यादा फायदा ले रहा हो, जितना फायदा बेचारे कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले तक को नहीं है, जिसने सबसे पहले बेसिक जिसकी शुरुआत करी है ना, सबसे पहले तो कॉटन ही चाहिए पड़ेगा ना, तो उसी को अगर इतना फायदा नहीं और बिजनेस पर्सन को फायदा है जो बेच रहा है, शर्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो क्या कहीं उसको तो ज्यादा फायदा नहीं हो रहा? यानी यहाँ तो इनइक्वालिटी हो गई। अगर बेचारा जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको इतना फायदा नहीं हो रहा और बेचने वाले को हो रहा है, एक्सपोर्टर को हो रहा है, यानी मार्केट में इक्वालिटी नहीं है, गलत हो रहा है। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो थ्रू आउट द चैप्टर हम यही पढ़ने वाले हैं। तो एक बार और देख लेते क्या हमें बताया जा रहा है कि स्टोरी है शर्ट की, है ना। इस शर्ट की स्टोरी जो किससे शुरू होगी, जो स्टार्ट होगी, इट बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। कॉटन के प्रोड्यूस होने से लेकर ये कहाँ तक चलेगी, मार्केट में सेल, शर्ट की सेल होने तक। वी शैल सी द चेन ऑफ मार्केट, हमने चेन ऑफ मार्केट देखेंगे कि कैसे जो लिंक करेगा प्रोड्यूसर, कॉटन के प्रोड्यूसर से लेके शर्ट को खरीदने वाले तक, जो शर्ट को खरीदेगा मार्केट में। बाइंग और सेलिंग प्रॉपर चलती रहेगी, हर स्टेप में खरीदना बेचना चलता ही रहेगा। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या हर चेन के में जो लोग हैं उनको बराबर बेनिफिट मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा ज्यादा फायदा उठा रहा हो, कोई दूसरा ज्यादा फायदे में हो, ये फाइंड आउट हमें करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो, तो शर्ट की स्टोरी के थ्रू हम चेन को समझेंगे, फायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, उसको देखेंगे। क्लियर, चलो। अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल, कुरनूल में एक कॉटन फार्मर है जो कॉटन को उगाता है। स्वप्ना अ स्मॉल फार्मर इन कुरनूल, स्वप्ना क्या है, स्मॉल फार्मर है कुरनूल में। आंध्र प्रदेश, कहाँ है कुरनूल, आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखना। कुरनूल कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। किसकी बात हो रही है, स्वप्ना, ये नाम याद रखना, बार बार आ सकता है। ग्रोस कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड, जो जमीन है स्वप्ना के पास वो कैसा है, बहुत छोटी सी जमीन है, स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, जिसमें स्वप्ना क्या करती है, कॉटन को उगाती है। स्मॉल पीस ऑफ लैंड में स्वप्ना क्या कर रही है, कॉटन को ग्रो कर रही है। द बॉल्स ऑफ द कॉटन आर राइप, जो बॉल्स है कॉटन की वो क्या हो गई, अब पक गई हैं। एंड सम हैव ऑलरेडी बर्स्ट, और कुछ तो पहले खिल गई हैं। सो स्वप्ना इज बिजी पिकिंग कॉटन, तो स्वप्ना क्या है, कॉटन को पिक करने में अब बिजी है। तोड़ तोड़ के से निकालना पड़ता है, ऐसे लगती है ना, देखो ब्लूम होती है, ऐसे खुलती है, पहले फूल जैसा रहेगा, ऐसे वो बर्स्ट होता है, खुलता है, तो वो तोड़ तोड़ के इसको क्या कर रही है, निकाल रही है। The balls which carry the cotton in them do not burst open at all once, so it takes several days to harvest the cotton. अब ऐसा नहीं कि इकट्ठा ही सारे, जैसा हम बोलते हैं पेड़ में जो है आप लोग फूल तोड़ते होंगे, कली की कली खिल गई है, कुछ कुछ कली हम मम्मी बोलती हूँ कि खिली नहीं है, ये फूल नहीं खिला, कुछ फूल खिल गए हैं, है ना। तो अब आप ये सोचो जैसे पेड़ में जाम लगे, है ना, गुआवा, कुछ पक गए हैं कुछ नहीं है, तो ऐसे ही यहाँ भी हाल है कि कुछ जो है जिनमें कॉटन लगता है, जिनके अंदर रहता है ना, जो बोल्स जो कैरी करता है कॉटन को, है ना, कुछ खिल गए हैं, कुछ अभी भी ओपन नहीं हुए, तो वेट करना पड़ता है क्योंकि सब इकट्ठा चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि 3-4 तोड़े बेचे, 3-4 तोड़े बेचे, 10 तोड़ ली, 50 तोड़ ली, बेच ली, इकट्ठा ही तोड़ेंगे ना, तो हार्वेस्टिंग में बहुत टाइम लगता है। The cotton in them do not burst open all at once, एक बार में ओपन नहीं होते, ये क्या लगाते हैं, काफी दिन इसमें बीत जाते हैं कॉटन को हार्वेस्ट करने में। Once the cotton is collected, एक बार कॉटन कलेक्ट कर लिया, एक बार कॉटन कलेक्ट कर लिया, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट कुरनूल कॉटन मार्केट, स्वप्ना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर। स्वप्ना क्या करती है, उसको बेचती नहीं है ना, कुरनूल कॉटन मार्केट में जाके वो कॉटन को नहीं बेचती, वो क्या करती है, स्वप्ना और उसका हस्बैंड क्या करता है, इस हार्वेस्ट को, ये जो तोड़ लेते हैं सारे, इनको तोड़ के पका जो मिल जाते हैं कॉटन को, लोकल ट्रेडर के पास ले जाते हैं। मतलब क्या करते हैं हम, यूजुअली हमारे माइंड में आता है कि अरे यार चलो कॉटन अब हमने तोड़ ली है, इतनी मिल गई, हमने हार्वेस्ट कर ली है, हम क्या करेंगे, जाके बेच देंगे मार्केट में। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, लोग लोकल ट्रेडर जो है वहाँ पर व्यापारी लोकल वहाँ का, उसको बेच देते हैं।
क्लियर हुआ? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कॉटन के प्रोड्यूसर यानी स्वप्ना के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे वो कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक चीज़ हमने देखी कि इसमें वक्त भी बहुत लगता है, मेहनत भी लगती है ना, क्योंकि एक बार में बर्स्ट नहीं होते, एक बार में नहीं निकलते, है ना, टाइम लगता है। तो हार्वेस्टिंग में भी टाइम लगता है। तो ये लोग क्या करते हैं, कॉटन मार्केट में ना जाके ट्रेडर के पास जाते हैं लोकल। क्लियर? ये क्या है? चलो, ट्रेडर सेल्स द कॉटन एट द कुरनूल कॉटन मार्केट। ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर जो है, जो ट्रेडर है, व्यापारी है, ट्रेडर सेल्स दी कॉटन एट कुरनूल कॉटन मार्केट। ट्रेडर जो है कॉटन को कुरनूल कॉटन मार्केट में बेचता है। गिनिंग जो मिल है ना, जो गिनिंग मिल है वो क्या करती? कॉटन को खरीदती है। अब जो गिनिंग मिल है वो क्या करती? रिमूव करती सीड्स और प्रेस करती कॉटन को बेल्स में। स्पिनिंग मिल्स बाय द बेल। अब जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो बेल्स को खरीदेंगी। स्पिनिंग मिल्स स्पिन द कॉटन इनटू यार्न। अब वो ऐसे स्पिनिंग होती ना, वो किसको? कॉटन को यार्न में कन्वर्ट करती है ना, ट्रांसफॉर्म करती है। स्पिनिंग मिल सेल्स यार्न टू यार्न डीलर। अब स्पिनिंग मिल क्या करेगी? जो यार्न बना लेती है इस कॉटन से, वो यार्न डीलर्स को बेचती है। तो ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कि कैसे कैसे होती हैं। तो अगर हम इसे यहाँ लिख लें तो क्या क्या प्रोसेस है, देखो स्टेप्स। पहला क्या होता है? ट्रेडर सेल्स दी कॉटन at the कुरनूल, यहाँ पे अच्छे से यहाँ से लिखते हैं। पहला ये होता है at the कुरनूल कॉटन मार्केट। कुरनूल कॉटन मार्केट में बेचते हैं। उसके बाद क्या होता है? सेकंड, जो जिनिंग मिल है कॉटन खरीदती है, बाइज दी कॉटन, कॉटन खरीदेगी, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोसेस होती है? थर्ड, जिनिंग मिल क्या करती है? रिमूव करती है, रिमूव्स करती है सीड्स को, रिमूव्स द सीड्स, सीड्स को रिमूव करेगी एंड प्रेसेस, प्रेस करेगी द कॉटन इनटू बेल्स, इसमें कन्वर्ट करेगी, ठीक है, कॉटन को बेल्स में कन्वर्ट करेगी। उसके बाद फोर्थ स्टेप, फोर्थ में क्या होता है? स्पिनिंग मिल बायस स्पिनिंग मिल्स इन बेल्स को खरीद लेगी। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है? ये स्टेप चल रही प्रॉपर, जो है लिखी ना, ये वाली स्टेप की बात हो रही है, स्टेप चल रही है यहाँ पे। फिफ्थ में क्या होगा? स्पिनिंग मिल स्पिन्स द कॉटन इनटू यार्न, ये कॉटन को यार्न में ट्रांसफॉर्म करेगी। उसके बाद स्पिनिंग मिल क्या करेंगी? वो क्या करेंगी? वो इस यार्न को यार्न डीलर्स पे बेच देंगे, ठीक है। स्पिनिंग मिल sells the yarn to yarn dealers, यही लिख देती हूँ। इस तरीके से प्रॉपर पूरी स्टेप हो रही है ना। ये क्या है? इस स्टेप से कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। वो जो कॉटन उन्होंने लिया तो लोकल ट्रेडर को क्यों बेच रहे हैं, तो लोकल ट्रेडर अब अपना फायदा करेगा, ऐसे ऐसे प्रोसेस फॉलो करेंगे, है ना। ट्रेडर क्या करेगा? कुरनूल कॉटन मार्केट में बेच देगा, फिर जिनिंग मिल खरीद लेगी उस कॉटन को, फिर उससे क्या करेगी? सीड्स वगैरह रिमूव करके उसको प्रेस करके बेल्स पे कन्वर्ट करेगी, फिर
जो स्पिनिंग मिल है वो क्या करेगी, इस बेल्स को खरीद लेंगी, फिर स्पिनिंग मिल इन बेल से क्या बनाएगी, यान बनाएगी। फिर यान बनाने के बाद ये यान बन जाएगी तो स्पिनिंग मिल इन यान को यान डीलर को बेच देगी। फिर बात की प्रोसेस ये यान डीलर्स हैंडल करते हैं। तो ये क्या है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप की कैसे कैसे 5 to 6 स्टेप्स हो रही है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो हमने किसके बारे में देखा, हमने स्वप्ना के बारे में देखा कि लोकल ट्रेडर को इसने जो है जो प्रोड्यूस करा, हार्वेस्ट करके कॉटन को बेच दिया। चलो, at the beginning of the cropping season, Swapna had borrowed rupees 2500 from the trader at a very high interest rate to buy seeds, fertilizers, pesticides for cultivation. अब क्रॉपिंग सीजन के स्टार्टिंग में, जब क्रॉपिंग सीजन शुरू हो रहा था, स्वप्ना ने क्या करा था, स्वप्ना हैड कुछ पैसे उधार लिए थे, बोरो करे थे, लगभग 2500 रुपए ट्रेडर से उधार लिए थे, और वो भी इंटरेस्ट रेट भी कितना, बहुत हाई। इंटरेस्ट रेट भी कितना, बहुत आई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ ना कि भाई मैं, आप बोलोगे कि मैम मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, तो मैं बोलूँगी ठीक है भाइयों, कोई बात नहीं, उधार दे रही हूँ, लेकिन भाइयों उसके बदले मुझे अच्छा खासा ब्याज भी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना सेठ लोग, भाया भाइयों करके। तो मैं क्या करूँगी, अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करूँगी, यानी जब आप पैसे वापस करोगे तो उस पर इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट भी अच्छा खासा, ऐसा नहीं कि ज़रा सा कुछ मिनिमल सा, अच्छा खासा इंटरेस्ट। बेचारा जो खरीदने वाला है, जो बोरो करने वाला है, वो तो वैसे ही उधार में रह जाएगा। बहुत हाई इंटरेस्ट में क्या करती थी, करा था इसने, सीड्स खरीदे थे। अब फसल के लिए सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स चाहिए ताकि फसल की क्वालिटी अच्छी रहे कल्टीवेशन के लिए। At that time, the local trader met Swapna agreed to another condition. He made her promise to sell all her cotton to him. अब उस टाइम पे स्वप्ना क्यों गई लोकल ट्रेडर के पास, क्योंकि लोकल ट्रेडर ने कहा कि ठीक है, तुम मुझसे 2500 बोरो कर रही हो, अब इंटरेस्ट रेट पे इतना तुम वापस नहीं कर पाओगी। तो उन्होंने क्या डील करी, उसने बोला कि चलो हम दूसरी कंडीशन करते हैं, दूसरी एक शर्त रखते हैं। वो क्या है कि तुम ये प्रॉमिस करो, है ना। उसने ये बोला, ही मेड हर प्रॉमिस, ने प्रॉमिस करा टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम, कि भाई वो अपना कॉटन जो है सारा वो उसको बेच दे, ऐसा उसने बोला। Cultivation of cotton requires high levels of inputs such as fertilizers and pesticides, and the farmers have to incur heavy expenses on account of these. Most often the small farmers need to borrow money to meet these expenses. अब कॉटन का कल्टीवेशन इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि हल्के फुल्के में आराम से कर लिया, है ना। बेचारी ने जिस चीज़ के लिए उधार लिया था वही वो बोल रहा है कि वापस बेच देना मुझे। कल्टीवेशन जो है कॉटन का क्या रिक्वायर करता है, बहुत अच्छा खासा इनपुट इसमें चाहिए होता है, मतलब मेहनत चाहिए होती है, सामान चाहिए होता है, फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं, पेस्टिसाइड चाहिए होते हैं। उसके बाद फार्मर को क्या करना पड़ता है, इसके अलावा भी अदर एक्सपेंसेस उसको उठाने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफन, अक्सर जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मनी बोरो करते हैं, उधार लेते टू मीट दीज एक्सपेंसेस, मतलब इन खर्चे को मिलाने के लिए, भाई कि पेस्टिसाइड्स खरीदना है, फर्टिलाइजर लेना है, सीड्स लेने हैं, और जो भी चीज़ें कल्टीवेशन के लिए काम की है, तो इनको उधार लेना पड़ता है ना, महंगे महंगे दाम, मतलब एक्सपेंसेस को इनकर करने में, उसको मीट करने के लिए। ठीक है, तो बेचारे क्या करें, फसल उगाना भी ज़रूरी है, उसी से कमाई होगी जैसी भी जितनी भी हो, तो बेचारे उधार ले लेके काम चलाते हैं। क्लियर, चलो, और मेहनत बहुत होती है। At the trader's yard, 2 of his men weighed the bags of cotton. अब जो ट्रेडर के यार्ड में जहां गए थे तो उसके 2 आदमियों ने क्या करा, बैग्स को वेट करा, वेट देखा। At a price of rupees 1500 per quintal, the cotton fetches rupees 6000. अब जो प्राइस है लगभग 1500 पर क्विंटल के हिसाब से, कॉटन कितने का हो गया, 6000 तक का। The trader deduct rupees 3000 for repayment of loan and interest and pays Swapna 3000. अब क्या हुआ, मतलब कॉटन कितने की बन रही है, 6000 रुपीज़ की। कॉटन कितने की बन रही है, जितना उसने वेट करा, मतलब जब वेट नापा तो 6000 की कॉटन हो रही है, मतलब। और उसने क्या कर लिया, माइनस कर लिया 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ क्यों माइनस करे, जो स्वप्ना ने बोरो करे थे ना पैसे, स्वप्ना ने कितने बोरो करे थे, 2500, पर उसमें क्या इंटरेस्ट करा, 500 जो प्लस करा वो क्या है, इंटरेस्ट, कि भाई इतना ब्याज भी तो दूंगी। 500 जो है 5500 उसने इंटरेस्ट ऐड करके स्वप्ना कितना पे कर, स्वप्ना का कितना जो है उसको कट कर रहा है अमाउंट, कि भाई 3000 तुम्हें मुझे देना था, जिसको मैं कट कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि स्वप्ना से इसने कहा था कि टेंशन नहीं लो, तुम्हें मैं उधार दे रहा हूँ, तुम ब्याज वगैरह उधार ही नहीं चुका पाओगी, तो तुम जो कॉटन है मुझे बेच दो। तो कॉटन को जब मेजर करा तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से कितना आ रहा है, 6000।
6,000 रुपीज़ का कॉटन है। 6,000 में से उसने क्या करा, 3,000 काट के स्वप्ना को कितने दे दिए, बचे कुचे 3,000 दे दिए। स्वप्ना को कितने मिले, स्वप्ना को सिर्फ 3,000 रुपये मिले बचे कुचे। अब आप बोलोगे मैम 2500 लिए थे स्वप्ना ने, तो 500 रुपये क्यों, इंटरेस्ट है ना, ब्याज। अगर आप किसी से पैसा उधार ले लो, जैसे मैंने बोला ना कि ठीक है अगर आपको मुझसे 5,000 चाहिए, लेकिन जब आप मुझे 5,000 वापस करोगे तो इंटरेस्ट के साथ करना। तो हो सकता है 5,000 के साथ आपको 500 रुपये और देने पड़े, तो 5,500 आपको देना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट है ना। अब स्वप्ना क्या कह रही है, ₹3,000 ओनली, सिर्फ 3,000 ही हुए। ट्रेडर, कॉटन इज सेलिंग चीप, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। ट्रेडर ने बहाना दिया, ये कहा कि कॉटन तो बहुत सस्ता होता है, मार्केट में बहुत कॉटन मिलता है, ठीक है, फिर भी मैं ले रहा हूँ। ऐसे तो बोलते हैं, अरे मेरे को तो बहुत अवेलेबल है। अगर हम, यही तो होता है जैसे हम शॉप्स वगैरह में जाते हैं, मम्मी लोग के साथ यही बोलते हैं ना कि नहीं नहीं भैया इतने में लगाओ, नहीं तो हम दूसरी शॉप से ले लेंगे, तो भी बोलेगा हाँ ठीक है जाओ। या तो मान जाएगा, या तो गुस्सा हो जाएगा कि नहीं यार ठीक है जाओ हम तो इतने में देंगे, या तो बोलेगा नहीं नहीं मैडम यहीं से ले लो। क्यों, क्योंकि इसको पता है कंपटीशन है। तो इसने क्या बोला, बहुत सारा कॉटन मार्केट में अवेलेबल, बहुत से लोग बेचते हैं और बहुत सस्ता बिकता है, तो मैं तो इतना ही दूंगा। Swapna, I have toiled so hard for 4 months to grow this cotton. You can see how fine and clean the cotton is this time. I had hoped to get a much better price. अब बेचारी ने सही बात तो की कि 4 महीने मैंने मेहनत करी है ना, कल्टीवेशन करा है ना, प्रॉपर इतनी ज़्यादा मेहनत करी ताकि जो कॉटन है अच्छी क्वालिटी का है। और आप देख भी रहे हो कि कॉटन कितनी अच्छी क्वालिटी का है, बिल्कुल फाइन क्वालिटी का। तो मैंने उम्मीद करी थी कि मुझे अच्छा प्राइस मिलेगा। अब वो सिर्फ ये देख रहा है कि इतना काट के इतना ही मैं दे पाऊंगा उसके वेट के हिसाब से। वेट के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन वो मेहनत का क्या जो उसने की, 4 महीने की मेहनत में उसे सिर्फ 3,000 रुपये मिल रहे हैं। ये क्या चीज़ हुई। लेकिन ये इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। पर मजबूरी होती है इन लोगों की कि इन्हें भी इसे झेलना पड़ता है, ठीक है। तो स्वप्ना ने ऐसा कहा कि भाई मैंने तो ज़्यादा की उम्मीद की थी। Trader, Amma, I am giving you a good price. Other traders are not even paying this much. You can check at the Kurnool market if you do not believe me. अब ट्रेडर ने कहा भाई अम्मा मैं तुम्हें सही प्राइस दे रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी तो कोई इतना देगा भी नहीं है। ऐसे बोलते हैं, यही डायलॉग रहता है। चाहे तो जाके कुरनूल मार्केट में पूछ लो, अगर इतना कोई दे भी देगा ना तो फिर बताना। स्वप्ना, डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत हो। How can I doubt you? I had only hoped that we would earn enough from the cotton crop to last us a few months. Though Swapna knows that cotton will sell for at least 1,800 per quintal, she doesn't argue further. अब उसको पता है कि कम से कम खरीद तो रहा है, तो उसने बोला कि अच्छा नहीं गुस्सा मत हो, मैंने पर पिछले बार से ज़्यादा की उम्मीद की थी, ठीक है, मैंने पिछले बार से ज़्यादा की उम्मीद की थी तो इसलिए मैंने कहा। हालांकि स्वप्ना को पता था, उसको ऐसा लग रहा था जो कॉटन है 1,800 पर क्विंटल के हिसाब से बिक जाएगा, जबकि कितने का बिका था, 500 देखा था हमने, तो उसको उम्मीद थी 1,800 के हिसाब से। पर उसने क्या करा कि ठीक है, उसने आर्ग्यूमेंट नहीं करा आगे। उसने कहा यार ठीक है जान दो, इससे ज़्यादा क्या ही बोले। तो उसने इस चीज़ को लेके ज़्यादा बोलते ना कि बहस नहीं करी, क्योंकि उसको लग रहा था पता चले ये भी मना कर देना तो बेचारी की मेहनत तो गई पानी में, ठीक है। आया समझ में। तो ये क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आगे बढ़े, चलो। The trader is powerful man in the village and the farmers have to depend on him for loans, not only for cultivation but also to meet other exigencies such as illness, children's school fees. अब ऐसा क्या रीज़न है जो स्वप्ना मान रही है, जबकि उसको उम्मीद थी 300 रुपीज़ और ज़्यादा की, 1,800 के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से, लेकिन फिर भी वो मान गई। क्यों, क्योंकि जो ट्रेडर था बड़ा ही पावरफुल मैन था विलेज का, है ना, पावरफुल पर्सन था, तो इसी से उम्मीद की जा सकती थी। अब हमें लगता है ना कि अरे यार अब इसी से अगर हम बहस कर लेंगे, कुछ कर लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो स्वप्ना को इससे उम्मीद थी, बट ठीक है, उसने सोचा जाने दो, क्योंकि जो ट्रेडर था पावरफुल मैन था। और सिर्फ लोग उससे लोन लेने के लिए डिपेंड नहीं करते थे कि भाई कल्टीवेशन के लिए लोन चाहिए, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो कल्टीवेशन खेती बाड़ी के लिए लोन देता था, और भी पर्पज से लोग इससे लोन लेते थे। जैसे अदर खर्चे हो गए, बीमार हो गई, कोई भी बीमारी होगी, बड़ी बीमारी, तो उसका खर्चा ट्रेडर देता था, उधार दे देता था, है ना, बच्चों की स्कूल फीस के लिए उधार दे देता था। तो एक होता है ना, व्यवहार बनाना रहता है कि भाई आपस में बात नहीं खराब होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि सिर्फ कल्टीवेशन के लिए नहीं, मानो कभी भी इमरजेंसीज में अगर हमें उधारी की जरूरत पड़ती है तो ये दे देता है। Also, there are times in the year when there is no work and no income for the farmers, so borrowing money is the only means of survival. कई बार तो ये भी होता है, साल में कुछ महीने ऐसे हो जाते हैं कि जब फार्मर्स की इनकम ही नहीं हो पाती, क्योंकि कोई काम ही नहीं मिलता, उन्हें काम ही नहीं रहता, तो बेचारों को क्या करना पड़ता है, उधारी जो है ऑप्शन बचता है अपने सर्वाइवल के लिए। Swapna's earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned as a wage laborer.
स्वप्ना की जो अर्निंग होती है कॉटन कल्टीवेशन के थ्रू वो थोड़ी सी ही ज़्यादा है जितना वो अर्न करती एज अ वेज लेबर, है ना। वो लेबर होगी, कहीं मजदूरी करती होगी, तो उससे थोड़ी ही ज़्यादा उसकी कमाई हुई होगी जब उसने कॉटन कल्टीवेट करा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो कॉटन कल्टीवेट करी तो खूब फायदा हो रहा है इसको, नहीं, थोड़ा ही ज़्यादा होगा। पर क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा, थोड़ा तो कुछ अर्न हो। तो क्यों ट्रेडर की उसने बात मानी? क्योंकि ट्रेडर पावरफुल मैन था और ट्रेडर सिर्फ खेती बाड़ी के लिए उधारी नहीं देता था, अदर अदर जब भी कोई इमरजेंसी आ गई, नीड होगी, तो उसके लिए भी उधारी देने का काम ट्रेडर करता था। तो इसलिए भी वो चुप हो गए, उसने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। क्लियर? चलो, तो आई होप आपको जो है स्टोरी कुरनूल की समझ में आई होगी। आपने देखा होगा कि कॉटन जो स्टार्टिंग हो रही है कि कॉटन से कपड़ा बन रहा है, शर्ट बनेगी, वो तो आगे हम भी देखेंगे। कैसे जिसने कॉटन बनाया, हार्वेस्ट करा, 4-4 महीने उसने लगाए, कितना उसको सफ़र करना पड़ा, जितनी उसने मेहनत करी उतना उसे कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ देखने को मिली कि एक्सप्लॉयटेशन हुआ है भाई, यहाँ पे सीधे सीधे एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। आगे आगे फर्दर क्या है हम चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।